हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी स्टेशन। इट्स मी सोनल राठौर, योर मेंटोर। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है अवॉइड टॉप 5 सिली मिस्टेक्स जो कि आप अपने एग्जाम हॉल में बैठ के करते हो। तो कौन सी वो 5 मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है, कौन से वो 5 सिली मिस्टेक्स है जो आप अवॉइड करोगे अपने एग्जाम टाइम में, एग्जाम हॉल में अगर आप रहोगे तो ये 5 मिस्टेक्स है जिसके ऊपर इस वीडियो में मैं इलाबोरेट करके डिस्कस करने वाली हूँ, सो दैट अगर कोई भी स्टूडेंट जिसका अपकमिंग एग्जाम होने वाला है, कोई भी एग्जाम वो देने वाले हैं गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, कोई भी एग्जाम हो जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले हो या फिर किसी भी तरीके का एग्जाम हो, तो उसमें आपको कौन कौन से मिस्टेक्स जो है वो अवॉइड करने हैं, यानी कि वो मिस्टेक्स नहीं करने हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सिली मिस्टेक्स हैं यानी कि बहुत ही छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो अक्सर आपसे हो जाती हैं। बड़े मिस्टेक तो होंगे नहीं कि आप एग्जाम देने गए हो और एग्जाम ही नहीं दिया, तो इस टाइप का मिस्टेक नहीं है। बहुत ही सिली मिस्टेक है जो कि बहुत ही माइनर सा है, अगर ध्यान ना दे तो पता भी नहीं चलेगा कि ये मिस्टेक भी होता है। सो कुछ इस तरीके का मिस्टेक है जो इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। एंड टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे दिया है, सो दैट आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ मैं कमेंट में पिंग भी कर दूंगी। सो अब विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मिस्टेक नंबर वन है नॉट रीडिंग इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली। आप इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली रीड ही नहीं करते हो। आपको लगता है अरे यार टाइम वेस्ट होगा, ये तो पढ़ाई चीज़ है, इसमें क्या पढ़ना। एंड लिटरली आप उस पे ध्यान ही नहीं देते हो कि एग्जैक्टली उस पे लिखी क्या हुई हैं चीज़ें एंड क्या आपको करना है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरा ग्रेजुएशन का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन पेपर में लिखा था आपको 500 वर्ड्स में लिखने हैं। मैंने 250 वर्ड्स में लिख के आ गई एंड घर आने के बाद मुझे पता चला कि वो 500 वर्ड्स में लिखना था, यानी कि उसे और एलाबोरेट करना था। मेरे मार्क्स कट गए। ऑब्वियसली मैंने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े थे। क्यों नहीं पढ़े थे? क्योंकि मुझे लगा था सारे एग्जाम में 250 वर्ड्स का ऐसे ही होगा, क्योंकि मैंने असाइनमेंट जब करा था तो उसमें 250 वर्ड्स लिखे थे, तो मुझे लगा था कि एग्जाम में भी ऐसे ही होगा एंड 250 वर्ड्स में मैं लिख के चली आई थी। एंड जब घर आके देखा तो क्वेश्चन पेपर में लिखा था 500 वर्ड्स। एक और चीज़ एग्जाम्पल देना चाहूँगी, ऐसे ही हर क्वेश्चन है और करके दिया होता है, तो उसमें 2-3 सेक्शंस थे जिसमें से लिखा था कि 2 सेक्शन मैंडेटरी हैं। मुझे लगा कि सिर्फ 1 सेक्शन करना है, मैंने 1 सेक्शन किया था एंड 2 सेक्शन मैंने छोड़ दिए थे, जबकि मुझे 1 सेक्शन और अटेम्प्ट करना था। तो ये जो है ना, इसी सिली मिस्टेक कहते हैं कि आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ते ही नहीं हो एंड आप एग्जाम देना स्टार्ट कर दिए। तो इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़ लेना, 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने में, उससे भी कम टाइम लगता है इंस्ट्रक्शन पढ़ने में, क्योंकि ज़्यादा कुछ चीज़ें लिखी नहीं होती है उसमें। तो एक बार इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लेना। इसका सोल्यूशन यही है कि आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, सारी चीज़ों को देख लेना है क्या क्या कह रहा है, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्या चीज़ आपको नहीं करनी है इस एग्जाम में, सो दैट वो सिली मिस्टेक ना हो। ऐसा होता है कभी कभी कि आपने इंस्ट्रक्शन सही से नहीं पढ़ा, सारा एग्जाम आपने अच्छे से दे दिया, लेकिन इंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपने फॉलो ही नहीं करी और उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा पेपर खराब हो गया एंड यू आर रिजेक्टेड। तो कुछ इस तरीके का मिस्टेक आपको नहीं करना है। अगर क्वेश्चन ने 5 दिया है कि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो 5 ही अटेम्प्ट करो, 6 या फिर 4 अटेम्प्ट करके नहीं आया है। तो कुछ इस तरीके से आप इंस्ट्रक्शन को रीड करोगे। कोई भी एग्जाम देने बैठे हो उससे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना है, चाहे आपने कितनी भी बार पढ़ी हो, 1000 बार अगर इंस्ट्रक्शन पढ़ी है कोई बात नहीं है, एक बार और पढ़ लेना। सो अब से आप इंस्ट्रक्शंस हमेशा पढ़ोगे, जब भी आपका एग्जाम होगा आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे जरूर, चाहे उसमें 5 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, लेकिन इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, चाहे आपने 1000 बार पढ़ी हो इससे पहले। ठीक है, सो ये मिस्टेक आप नहीं करोगे। आप क्या करोगे? इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ोगे। तो ये था हमारा मिस्टेक नंबर 1। नाउ वी टॉक अबाउट मिस्टेक नंबर 2, एंड मिस्टेक नंबर 2 इज मिसमैनेजिंग टाइम्स। यस, आपको टाइम का पता ही नहीं है। आप क्या कर रहे हो? हार्ड क्वेश्चन के पीछे लगे पड़े हो कि इसे सॉल्व करके रहूंगा बिकॉज ये ज़्यादा मार्क्स का है, एंड उस चक्कर में आप सारा का सारा टाइम उसी पर लगा देते हो। इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हो कि जो भी इजी क्वेश्चंस आपके पास होते हैं ना, जो इजीली आपसे बन जाएंगे, जो कम मार्क्स के भी होते हैं लेकिन ईजी होते हैं, अगर ऐसा है कि देख लोगे तो वो क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपसे नहीं बन पाते, वो भी आप छोड़ के चले आते हो जस्ट बिकॉज आपने सारा टाइम उस हार्ड क्वेश्चन पे लगा दिया जो कि आपसे आखिर में सॉल्व ही नहीं हुआ। तो ऐसे मत करना। पहले क्या करना है, एग्जाम टाइम में जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, सारे क्वेश्चंस को देखोगे भी ये सारे क्वेश्चन है, उसमें से जितने इजी क्वेश्चन है उनको पहले कर लोगे। ठीक है, देखो इससे क्या होगा ना कि जो इजी क्वेश्चन है वो तो आपने कर लिया, आपके पास उसके बाद टाइम भी बचेगा, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन आपने जल्दी जल्दी कर लिए। तो उसके बाद जो आपके पास टाइम बचेगा ना, उसमें आप हार्ड क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आप पहले ही हार्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है, पहले हार्ड क्वेश्चन कर लेता हूँ, बाद में तो इजी जल्दी जल्दी कर लूंगा, तो नहीं हो पाएगा। आप अपना जितना टाइम दोगे ना, आपको लगेगा कि अरे यार अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ा और टाइम लगाता हूँ शायद सॉल्व हो जाए। उस चक्कर में आप अपना 70 to 80% टाइम उस क्वेश्चन पे लगा दोगे, बाकी के जो टाइम बचेंगे ना वो आपके लिए इनफ नहीं होंगे उन बाकी के सवाल करने के लिए। तो आपको क्या करना है, पहले से जितने भी आपके इजी क्वेश्चन आएंगे पेपर में, उस सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर लोगे, उसके बाद हार्ड वंस की तरफ मूव करना। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। कोई भी एग्जाम में देख लेती हूँ पहले कौन से क्वेश्चन हैं जो मुझसे बन जाएंगे, उनको मैं पहला अटेम्प्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता ही मुझसे बन जाएंगे। ऐसा नहीं हो कि लास्ट में मुझे रिग्रेट करना पड़े कि यार मुझे वो क्वेश्चंस आते थे लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैंने नहीं कर पाई। तो वो क्वेश्चंस का रिग्रेट ना हो मुझे, इस वजह से मैं जो आते हैं मुझे क्वेश्चंस वो पहले कर लेती हूँ
एंड जो नहीं आते उन पे थोड़ा बाद में करती हूँ, क्योंकि उनमें मुझे टाइम देना होता है, जैसे सोचना पड़ता है कि कैसे करूँगी, कैसे सॉल्व करूँ, तिकड़म लगानी पड़ती है उस पे। तो आपको भी सेम यही चीज़ करनी है, आप मिसमैनेज नहीं करोगे अपने टाइम के साथ, आपको अपना टाइम बहुत ही अच्छे वे में यूटिलाइज़ करना है अपने एग्ज़ाम के टाइम में। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो सबसे पहले जो भी ईज़ी क्वेश्चन होंगे, जितने भी ईज़ी क्वेश्चन होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को पहले कर लेना। उसके बाद क्या करोगे, जो हार्ड क्वेश्चंस है उस पे अपना टाइम देना। उसके बाद चाहे वो क्वेश्चन बने, ना बने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब वही क्वेश्चन आपके पास बचे हैं जो आपसे नहीं बनने वाले थे, यूँ कहें जो आपको नहीं समझ में आ रहे थे, जो आपके लिए हार्ड थे। तो उन पे आप अपना टाइम दोगे तो चलेगा। लेकिन आपने पहले ही सारा टाइम उस पे वेस्ट कर दिया जस्ट बिकॉज़ कि आप उसे सॉल्व करना चाहते थे, वो ज़्यादा मार्क्स का था। उस चक्कर में आपका बाकी का रह जाता है, जो आप कर सकते हो वो भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं बचता। अब लास्ट में टाइम खत्म हो जाता है, जो कर सकते थे वो भी नहीं कर पाते हो। तो मिस्टेक नंबर 2 यही था कि आपको मिसमैनेज नहीं करना है टाइम के साथ। जो ईज़ी है पहले उसको करना, जो हार्ड है उसको बाद में करना। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज़ कैलकुलेशन एरर। देखो क्या होता है ना, जब भी आप मैथ्स या रीजनिंग का एग्जाम देने बैठते हो, क्योंकि कैलकुलेशन मेजरली उसी में होते हैं। तो जब भी मैथ्स या रीजनिंग का आपका एग्जाम होता है, तो हम क्या होता है ना, कैलकुलेशन में एरर्स आते हैं। सारे फॉर्मूला आपने सही यूज़ करे हैं, सारे पैटर्न आपके सही है। अगर आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें क्या होता है, सारे पैटर्न सही होते हैं, सारे फॉर्मूला सही होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन एडिशन के टाइम पे 2 की जगह 4 लिख के जाते हो, क्योंकि आपने गलती ऐड कर दिया होता है। और मल्टीप्लिकेशन की जगह 2 की जगह 6 कर देते हो, मतलब गलत चीज़ कर देते हो, कैलकुलेशन में गलतियाँ हो जाती हैं। उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, जस्ट बिकॉज़ आपने आंसर ही गलत निकाला है। कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे से करोगे, रफ यूज़ करा किया करो। रफ में आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है? आपको रफ मिल जाती है, ईज़िली रफ पेपर्स आपको मिलेंगे एंड पेन भी दिया जाता है सो दैट आप रफ कर सको। सो रफ करोगे ईज़िली, जो भी कैलकुलेशन है उसको पहले इतना अच्छा कर लो कि मतलब आपसे गलतियाँ ना हो पाएँ। रफ करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार फिर से उसको वेरीफाई कर लेना। जस्ट एग्जाम्पल, आपने कुछ कैलकुलेट किया, 2 + 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो उसको कैलकुलेट कर लिया। अब ये नहीं है कि आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपको लगता है कि आप महान हो, आपने कैलकुलेट किया है, पेन पेपर यूज़ किया है तो सही ही होगा। एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लेना उसे, क्योंकि वेरीफाई अगर कर लोगे ना तो कैलकुलेशन आपके सही रहेंगे। आपको पता है कि आपने वेरीफाई कर लिया, कैलकुलेशन सही है, फिर उसको यूज़ करके लास्ट में आंसर लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन भी सही है, जो क्वेश्चन आपने फार्मूलाज़ वगैरह यूज़ करे वो भी सही है आपका, और कैलकुलेशन गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने उसे वेरीफाई कर लिया है एंड देन उसे अप्लाई किया है, तो आपके क्वेश्चंस भी गलत नहीं होंगे। सो ये मिस्टेक नंबर 3 था, बहुत ही सिली मिस्टेक होता है, क्योंकि कैलकुलेशन में गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो, एडिशन हो या फिर सब्सट्रैक्शन हो। तो कैलकुलेशन को एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लेना, अप्लाई करने से पहले। कोई भी फ़ॉर्मूला, कोई भी आप चीज़ सॉल्व कर रहे हो, फ़ॉर्मूला यूज़ करके, पैटर्न यूज़ करके, तो एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लेना कि जो कैलकुलेशन आप उसमें यूज़ करने वाले हो, वो कैलकुलेशन सही है या नहीं। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज़ नॉट चेकिंग क्वेश्चंस एट लास्ट 5 टू 10 मिनट्स। यस, आप क्या करते हो, आपने एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन लास्ट के जो 5 से 10 मिनट आपके पास बचते हैं ना, उसमें आप क्वेश्चंस को देखते नहीं हो। क्या होता है ना, कभी-कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप छोड़ देते हो, या यूँ कहें कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे गलती से छूट गए हैं। तो आप क्या करो, लास्ट के 5 से 10 मिनट जो आपके पास बचते हैं ना, नहीं भी बचते तो 5 मिनट एटलीस्ट निकालो सारे क्वेश्चंस को देखने के लिए, कि क्या पता कहीं कोई गलती से क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने आधा सॉल्व किया था, आधा छोड़ दिया है, या फिर कहीं गलती से स्किप हो गया हो। तो ऐसे नहीं करना है, आपको सारे क्वेश्चंस एक बार देख लेने हैं, 5 से 10 मिनट में आप एक बार गो थ्रू कर लो कि आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो सारे क्वेश्चन सही हैं कि नहीं। आपने जो भी चीज़ें यूज़ करी है, लाइक जो भी फॉर्मूला वगैरह यूज़ करी है वो सही था कि नहीं, मतलब जो भी आपने आंसर दिया है वो सही है कि नहीं। अगर देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में तो ऐसा नहीं है कि आप फार्मूला वगैरह चेक कर सको, कि एक बार आपने अप्लाई कर दिया है तो ठीक है, उसमें दोबारा फार्मूला नहीं दिखता, क्योंकि वो ऑप्शनल बेस्ड होते हैं। बस उसमें ऑप्शन चूज करना होता है, जो भी फार्मूला है वो आप रफ में करते हो। तो एक बार आंसर्स चेक कर लिया करना, और जो भी ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं उसमें आप एक बार आंसर चेक कर लोगे कि आपने जो आंसर डाला है वो सही डाला है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपने रफ में आंसर कुछ और निकाला लेकिन गलती से कुछ और क्लिक कर दिया है। तो एक बार वो सारी चीज़ें चेक कर लेना, सब कुछ अपना डिटेल वगैरह सब कुछ चेक कर लेना कि आपने सब कुछ सही-सही किया है, सब कुछ सही-सही भरा है या नहीं। सो ये था मिस्टेक नंबर 4। अब लास्ट की बात करते हैं, लास्ट मिस्टेक नंबर 5 है क्लिकिंग नेक्स्ट विदाउट आंसरिंग। ये बहुत ही बड़ा सिली मिस्टेक है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, लाइक क्या होता है ना, क्लिक करने के चक्कर में हम एक क्वेश्चन के साथ-साथ 2-2 क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। ऐसा क्या होता है, जैसे हमने क्लिक किया ना तो एक के साथ एक और स्किप हो जाता है, जैसे कि एक स्लाइड गई उसके अलावा एक और स्लाइड चली जाती है एंड पता चला कि आप 12th क्वेश्चन पे थे, आप 15th क्वेश्चन पे आ गए या फिर 14th क्वेश्चन पे आ गए, 13 वाला क्वेश्चन छूट गया। ध्यान नहीं देते हो कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, मीन कौन-सा क्वेश्चन है, बस क्या होता है स्किप हो जाता है, क्योंकि आपने डबल क्लिक कर दिया होता है या बाय चांस कुछ भी हो जाता है जिसकी वजह से वो क्वेश्चन स्किप हो जाता है। तो वो आपको मिस्टेक नहीं करनी है। आपको ध्यान में रखना है कि आप जब भी क्लिक कर रहे हो तो एक क्वेश्चन ही हो, आपके बाद जैसे कि एक आपने अटेम्प्ट किया उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट कर रहे हो। ऐसा ना हो कि मतलब मिसिंग हो जाए, बीच से गायब हो जाए। आप 1 कर रहे थे, 2 गायब हो गया, 3 करने लगे हो। तो इससे क्या होगा ना कि आपका एक क्वेश्चन छूट जाएगा।
तो ये सिली मिस्टेक्स मैंने बहुत बार करी है, दैट्स व्हाई मुझे लगा कि मुझे इंक्लूड कर देना चाहिए इस सिली मिस्टेक में, ताकि आप ये मिस्टेक ना करो। तो जब भी क्लिक वगैरह करना, जब भी अपना क्वेश्चंस वगैरह रिव्यू करना, तो एक बार देख लेना कि मतलब 2-2 क्वेश्चंस तो आपसे मतलब ऐसा स्किप तो नहीं हुआ है कोई क्वेश्चंस, ऐसा मत करना। क्योंकि क्या होता है ना, फास्ट करने के चक्कर में स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। फास्टली करने के चक्कर में स्किप हो जाता है उनसे, मतलब एक की जगह 2-2 क्वेश्चंस चले जाते हैं। 1 नंबर किया, दूसरा छूट गया, तीसरा नंबर करने लगे हो। तो ये चीज़ ना हो, इस पे ध्यान रखना ताकि आप ये सिली मिस्टेक्स ना कर सको। तो ये कुछ 5 सिली मिस्टेक्स थे, बहुत ही माइनर वाले मिस्टेक थे जो अक्सर स्टूडेंट से हो जाते हैं। तो ये 5 मिस्टेक्स थे, सिली मिस्टेक्स थे जो आपको अपने एग्ज़ाम टाइम पे नहीं करना है। अपने डिवाइस वगैरह को पहले ही चेक कर लेना कि आपके डिवाइसेस सही हैं या नहीं, बिकॉज़ आजकल एग्ज़ाम्स में, एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम सेंटर पे काफ़ी सारा ऐसा इश्यू देखने को मिल रहा है, किसी का माउस नहीं काम कर रहा, किसी का कीपैड नहीं काम कर रहा। तो ये सारे जो दिक्कतें हैं वो आप में ना हो, इसलिए पहले ही चेक कर लेना। जैसे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, उसी वक़्त ये सारी चीज़ें आप चेक कर लोगे, सो दैट वो चीज़ें रिप्लेस करी जाए या फिर उसकी जगह पे कुछ मतलब किया जाए, उस पे कुछ एक्शन लिया जाए। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, व्हाट्सएप पे फॉलो कर लेना। एंड या मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।